ओके जी। तो वाइट स्क्रीन पे आ जाता हूँ जी मैं। तो कल हमने बेसिकली प्राइस एक्शन को सीखना शुरू किया था। और इसका जो पहला टॉपिक था वो था कि थ्री टाइप ऑफ वेव्स, कैंडल्स की तीन तरह की वेव्स बनती हैं अ, अमूमी तौर पे। ठीक है। तो उसमें हमने जो पहली वेव पढ़ी थी, दैट वाज बुलिश वेव। बुलिश वेव। और जो दूसरी वेव हमने पढ़ी थी वो थी बेरिश वेव। बुलिश वेव जो होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है जी। ये बुलिश वेव होती है कुछ इस तरीके से, और जो बेरिश वेव होती है वो ऊपर से नीचे जाती है। बुलिश वेव जो होती है उसमें लो पॉइंट से शुरू होके हाई पॉइंट बनता है, फिर हायर लो बनता है, फिर हायर हाई बनता है, नीचे हायर लो, और ऊपर की तरफ हायर हाई। इस तरीके से ये सिलसिला आगे जारी रहता है। लेकिन जो बेरिश वेव होती है वो हाई पॉइंट से शुरू होती है, लो पॉइंट की तरफ जाती है, और फिर पुल बैक करके लोअर हाई ऊपर की तरफ, और लोअर लो नीचे की तरफ। ऊपर लोअर हाई ने, और नीचे लोअर लो ने, जब तक बनते रहते हैं उस वक्त तक हम कहते हैं कि ये बेरिश वेव चल रही है। तो बुलिश वेव में हम बाय की ट्रेड लेते हैं, ओनली बाय ट्रेड फ्रॉम न्यू हायर लो। ठीक है जी। वाइल मूविंग अपवर्ड। तो जब बुलिश वेव में नया हायर लो बनता है, वहां से जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। लेकिन जो सेल की ट्रेड, जो बेरिश वेव है, उसमें हम ओनली सेल की ट्रेड लेते हैं। बेरिश वेव में कहां से? फ्रॉम न्यू लोअर हाई। जब ऊपर नया लोअर हाई बनता है तो वहां से, लोअर हाई से जब कैंडल्स नीचे की तरफ जाना शुरू कर दें वाइल मूविंग डाउनवर्ड, तो उस वक्त हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके थे बड़ी डिटेल में। तो आज जो हमने हमारा जो आज का टॉपिक है, शुरू जहां से करेंगे, वो है जी तीसरी वेव, जिसे हम कहते हैं साइड वेव। ऐसी वेव जो दोनों तरफ, यानी ऊपर और नीचे, दोनों तरफ, दोनों तरफ चलने वाली वेव। जितना ऊपर जाती है उतना ही नीचे आ जाती है वापस, जितना नीचे जाएगी उतना ही वापस ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। साइडवेज वेव। अच्छा, इस साइडवेज वेव का जो दूसरा नाम है उसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। कंसोली सॉरी कंसोलिडेशन।
कंसोलिडेशन का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना। ठीक है जी। तो रेस्ट करने वाली वेव। ओके, अब इसमें अच्छा, इसको एक इसका तीसरा नाम भी है इसी वेव का, इसको कहते हैं रेंज बाउंड। रेंज बाउंड मूवमेंट या वेव, मूवमेंट और वेव। ठीक है, रेंज बाउंड का मतलब ये कि जितना ऊपर जा रही है उतना वापस नीचे आ रही है, एक रेंज जो है ऊपर वाली और नीचे वाली तय हो गई है। ठीक है। तो अब इस वेव को जरा बनाते हैं कि ये वेव होती किस तरह की है। ये वेव जी, मिसाल के तौर पे यहां से शुरू होती है इस पॉइंट से, और यहां से ये पहले जाती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जाके रुकती है। तो इसमें ये लो पॉइंट हो गया नीचे, और ऊपर वाला पॉइंट हो गया हाई। अब जितना ये लो से हाई पे गई है ना, ये उतना ही वापस नीचे भी आएगी, हाई से वापस नीचे की तरफ लो के सामने आके रुकेगी। अब देखें, पिछले लो के सामने जाके रुकी है, 19-20 का फर्क हो सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन होगी ऑलमोस्ट सामने। फिर यहां से ऊपर की तरफ छलांग लगाएगी और पिछले हाई के ऑलमोस्ट सामने जाके रुकेगी। तो अब देखें, ये जो हाई है और अगला हाई है, दोनों बराबर हैं, नीचे वाला जो लो था और अगला लो है ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है। और इसी तरीके से यहां से जब नीचे की तरफ जाएगी, तो पीछे जो लो थे ऑलमोस्ट उनके सामने एक नया लो बनाएगी। यहां से जब ऊपर की तरफ जाएगी, तो पिछले जो हाई थे ऑलमोस्ट उनके सामने जाके नया हाई बनाएगी। तो जब तक ये वेव इस तरीके से चलती रहेगी, जिस पिछले लो के सामने नया लो और पिछले हाई के सामने नया हाई बनता रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये वेव जो है ये कौन सी चल रही है जी, साइडवेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ऊपर जा रही है उतना ही वापस नीचे भी आ रही है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो जितना ऊपर जा रही है उतना ही वापस नीचे आ रही है, इसलिए इसको रेंज बाउंड भी कहते हैं। ठीक है, रेंज बाउंड का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली रेंज ये है हाई पॉइंट की, और नीचे वाली रेंज ये है लो पॉइंट की। ठीक है, तो हमें पता है कि यहां से अगर ऊपर उठ रही है तो इधर तक पहुंचेगी, वहां से अगर नीचे की तरफ आ रही है तो ये नीचे इधर पहुंचेगी। तो इसकी रेंज ऊपर वाली और नीचे वाली पहले से हमें नजर आ जाती है, हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें सिंपल है। अब इसमें ट्रेड कौन सी ली जाती है? इसमें आपको देखना होता है कि अगर तो लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक जो ये लेंथ है, ठीक है ना, इसे स्विंग कहते हैं, वेव का एक स्विंग, वन स्विंग ऑफ वेव। ठीक है। तो अगर लो पॉइंट से लेके या एक निचले पॉइंट से लेके ऊपर हाई पॉइंट तक जो फासला है, अगर तो ज्यादा है, अगर स्विंग का फासला ज्यादा है, ठीक है जी, यानी लहर बड़ी है, फिर आप नीचे से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड लेंगे। बाय की ट्रेड, और ऊपर से यानी हाई पॉइंट से ऊपर से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि अगर स्विंग बड़ा हो। लेकिन बाज औकात क्या होगा कि बाज औकात वेव बनेगी इस तरीके से, यहां से उठी, यहां पे रुक गई, यहां से आई नीचे, यहां पे ऊपर चली गई, ये यानी कि कोई बहुत छोटा स्विंग होगा। अब देखें, ये भी कहने को तो ये लो पॉइंट है,
ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है ऊपर, ठीक है, लो हाई। लेकिन अब इसका देखें, यहां से लेके यहां तक जो स्विंग है वो छोटा है, बहुत छोटा स्विंग है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी, छोटे स्विंग में, छोटे स्विंग में कोई ट्रेड नहीं लेनी, ना बाय की ना सेल की। क्यों? क्योंकि यहां से लो पॉइंट से ऊपर उठते हुए आपने ली बाय की ट्रेड यहां से, तो स्विंग ही छोटा हो सकता है वो यहां से हाई तक जाए ही ना, यहां से ही वापस नीचे की तरफ चली जाए और आपकी ट्रेड नुकसान में चली जाएगी। ऊपर हाई से नीचे जाते हुए आपने ली सेल की, तो वो नीचे जाए ही ना, यहां से ही हो सकता है ऊपर, क्योंकि स्विंग छोटा है ना, तो आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा इसमें। तो ये दो पॉइंट्स याद रखने वाले कि अगर स्विंग बड़ा है तो नीचे से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड, ठीक है, यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड, और ऊपर से नीचे आते हुए हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड, ठीक है। और नीचे से ऊपर उठते हुए बाय, यहां से, यहां से ऊपर उठते हुए बाय, और इसी तरीके से ऊपर हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए यहां से सेल, और यहां से भी अगर नीचे जाती है तो सेल। अब इनकी टीपी और जो होगी, चले ये बात की बात है, टीपी और एसएल कहाँ पे होगा ये आज हम डिस्कस करेंगे लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी जी कि साइडवेज जो है वेव होती है वो दोनों तरफ जाती है, बराबर जाती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। उसमें हमें अगर देखना है ट्रेड लेने से पहले कि अगर तो वेव का स्विंग बड़ा है, फासला ज्यादा है, ठीक है, तो ये लाइव चार्ट के ऊपर आज हम देखेंगे कि कौन सा स्विंग बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो अगर स्विंग बड़ा है तो उसमें नीचे से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड और ऊपर से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड लेते हैं, ठीक है, दोनों ट्रेड ले सकते हैं। और अगर स्विंग छोटा है तो हम ना बाय की लेते हैं ना सेल की लेते हैं। आगे चलते हैं जी। अब क्योंकि आज हमने चार्ट के ऊपर ये तीनों वेव्स पहचानने का तरीका सीखना है, प्रैक्टिस करनी है कि हमें चार्ट के ऊपर कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है। तो चार्ट के ऊपर वेव ढूंढने से पहले हमें कुछ चीजों को सीखना ज्यादा जरूरी है, जो आके हमें इस काम को समझने के लिए चार्ट के ऊपर मजीद हमें आसानी पैदा करेंगे। सबसे पहली चीज है कि चैनल किसे कहते हैं। चैनल, फॉरेक्स में चैनल क्या होता है? टीवी का चैनल होता है ना एक, वो नहीं, ठीक है, फॉरेक्स का चैनल। तो चैनल का मतलब है फॉरेक्स में कि हर वो रास्ता जिसके दो किनारे होते हैं उसको हम चैनल कहते हैं। मिसाल के तौर पे, मसलन अब देखिएगा, मसलन नदी, दरिया, सड़क। अब नदी के भी, नदी में क्या बहता है जी? पानी। तो पानी के दो किनारे होते हैं, एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाला किनारा। इसके बीच में पानी बह रहा होता है, ऐसा ही है ना, ये पानी बह रहा है बीच में। तो दो किनारे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसी तरीके से जो दरिया होगा उसके भी दो किनारे होते हैं, बीच में पानी बह रहा होता है, एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाला किनारा। सड़क के भी दो किनारे होते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, बीच में लोग चल रहे होते हैं, गाड़ियां चल रही होती हैं, ठीक है जी। अब ये जो नदी है, क्योंकि इसके दो किनारे हैं, इसको भी हम चैनल कहेंगे। नदी एक चैनल है, नदी एक चैनल है। दरिया भी क्योंकि दो किनारे हैं, तो दरिया को भी हम क्या कहेंगे? एक चैनल है। और सड़क भी क्या है? दो किनारे हैं इसके, तो इसलिए हम सड़क को क्या कहेंगे? सड़क भी एक चैनल है। अब फॉरेक्स में बंदे तो नहीं चलते, चार्ट के ऊपर कैंडल्स चलती हैं ना। तो कैंडल्स के जो चलने का रास्ता होता है, मिसाल के तौर पे ये कैंडल्स चल रही है इधर से, ठीक है, और
यहां से कैंडल्स आई नीचे, यहां से कैंडल्स वापस चली गई ऊपर, और इस वक्त फर्ज करें कि कैंडल जो है वो ये इस जगह पे है जी। ठीक है, अब आप देखिएगा, इस पॉइंट से लेके यहां से यहां तक कैंडल चल के आई है इस जगह तक, ऐसा ही है ना। इस दौरान में कैंडल का एक लो पॉइंट ये बना, दूसरा लो पॉइंट ये बना, तीसरा अभी लो पॉइंट इसलिए नहीं बना क्योंकि ये लाइव कैंडल चल रही है, हमें नहीं पता आगे किधर जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो पहला हाई पॉइंट ये बना था, दूसरा हाई पॉइंट ये बना था। तो ये जो रास्ता है, ठीक है, यानी यहां से लेके अगर हम हाई पॉइंट को एक लाइन से जोड़ दें, सीधी लाइन से, इसी तरीके से जितने भी लो पॉइंट है उनको भी एक लाइन से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो अब देखें ये ऊपर वाला किनारा बन गया, ऊपर वाला किनारा, और ये नीचे वाला किनारा बन गया कि नहीं। तो अगर नदी दो किनारों के बीच में, नदी में पानी पानी बहता है तो नदी को हम क्या कहते हैं, चैनल। दरिया के दो किनारों के बीच में पानी बह रहा है तो हम दरिया को क्या कहते हैं, चैनल। सड़क को भी दो किनारों के बीच में गाड़ियां चल रही हैं इसलिए सड़क को हम क्या कहते हैं, चैनल। तो जब दो किनारों के बीच में कैंडल्स चल रही हैं तो इस दो किनारों वाले रास्ते को जिसमें कैंडल्स चल रही हैं इसको हम क्या कहेंगे, चैनल। क्लियर होगी बात। तो आज का जो हमारा अभी चैनल की फिर क्या समझ लगी कि चैनल क्या होता है जी, फॉरेक्स में चैनल यानी कि वो रास्ता जिस पर कैंडल्स चल कर आ रही होती हैं, अगर उस रास्ते पर ऊपर वाले हाई पॉइंट्स को और नीचे वाले लो पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसको इसको हम चैनल कहते हैं जी। तो चैनल में अब सवाल यह, चैनल में टोटल कितनी लाइनें होंगी, सवाल, चैनल में टोटल कितनी लाइनें होती हैं, चैनल में कितनी लाइनें होती हैं, लाइनें होती हैं। तो जवाब क्या है जी, दो लाइनें, दो लाइनें, एक ऊपर वाली जो हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और एक नीचे वाली जो लो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा याद रखें कि चैनल की जो ये दो, मिसाल के तौर पे ये कैंडल चल रही है इस तरीके से, ठीक है जी। अब देखें ये एक लो पॉइंट है, ये दूसरा लो पॉइंट है, ये तीसरा लो पॉइंट है, ये चौथा लो पॉइंट है, और इसी तरीके से ये पहला हाई पॉइंट, ये दूसरा हाई पॉइंट, तीसरा हाई पॉइंट, ये चौथा हाई पॉइंट है। फर्ज करें अभी कैंडल है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस वक्त अभी कैंडल है यहाँ पे, इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे तो हुआ ही ना, हाई पॉइंट बना ही। तो आप देखें दो लाइनें लेंगे, पहली लाइन जिससे आप ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और दूसरी लाइन से आप नीचे जितने ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये दो किनारों, ऊपर वाला किनारा ये हो गया, ऊपर वाला, ऊपर वाली लाइन या किनारा, ये हो गया नीचे वाली लाइन या किनारा। तो इन दोनों किनारों के बीच में जो ये जगह है ना, ये इसको हम चैनल कहते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा एक और बात याद रखें
कि चैनल की जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको फॉरेक्स की जुबान में ट्रेंड लाइन कहते हैं। इसी तरीके से चैनल की जो नीचे वाली लाइन है इसको भी फॉरेक्स की जुबान में क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। प्रॉपर नाम ये है, ट्रेंड लाइन। जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको हम ऊपर वाली ट्रेंड लाइन कहते हैं। नीचे वाली जो चैनल की लाइन है इसको नीचे वाली ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है जी। और याद रखें कि जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है इसका किरदार क्या होता है? ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को हम शॉर्ट में टीएल भी लिखते हैं, टीएल। ठीक है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकती है, ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। बाज़ औक़ात कामयाब होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। तो इसलिए इसका किरदार कौन सा होता है? रेजिस्टेंस का होता है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो कैंडल्स को देखें नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। तो इसका जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। तो इसलिए इसका जो किरदार है वो सपोर्ट की लाइन का है, सपोर्ट का है। ये बात क्लियर होगी जी। ठीक है। अच्छा, याद रखें कि चैनल जो है उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। चैनल की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। कैसे? हमें क्या पता? मिसाल के तौर पे एक चैनल है, कैंडल्स हैं वो यहां से इस तरीके से चलना शुरू होती हैं। अब इसका जो चैनल आप बनाएंगे, ठीक है, वो किस तरीके से बनाएंगे ये आप देखिएगा। सारे लो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। याद रखें कि जो ट्रेंड लाइन होती है ना वो सीधी होती है, उसको आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सीधी। तो अब यहां से ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे एक, तो सीधी लाइन सारे लो पॉइंट्स को तो नहीं कनेक्ट करेगी ना। क्या ख्याल है आपका? इसी तरीके से जो हाई पॉइंट्स हैं सारे, उनको एक सीधी लाइन से जब आप जो टच करने की कोशिश करेंगे तो सारे तो नहीं टच होंगे, कोई ऊपर रह जाएगा हाई लो पॉइंट, कोई नीचे रह जाएगा थोड़ा सा। लेकिन आपने ज्यादा से ज्यादा लो और हाई पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करनी होती है। तो अब देखें ये चैनल ऐसा है जो जिसमें वेव नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है जी। ये चैनल की एक शक्ल होगी। अच्छा, अब एक चैनल की शक्ल इस तरीके से बनेगी। इसमें आप देखें कि जो हाई पॉइंट हैं वो जरूरी नहीं है सारे के सारे एक सीध में हों। इसी तरीके से जो लो पॉइंट्स हैं वो भी जरूरी नहीं है कि सारे एक सीध में हों, लेवल पे हों। तो आपने जब इसको चैनल की लाइनें ऊपर वाली खींचनी है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि सारे हाई पॉइंट्स को वो टच करे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा को टच करने की कोशिश करनी होती है। इसी तरीके से जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो भी जरूरी नहीं है कि सारे लो पॉइंट्स को टच करे। अब देखें चैनल की शक्ल इस तरह की बन गई। अच्छा, एक चैनल की शक्ल इस तरीके से भी बन सकती है। मिसाल के तौर पे ये कैंडल्स यहां से चलना शुरू हुई ऐसे, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। ठीक है, और इस वक्त मिसाल के तौर पे ये जो कैंडल है वो इस जगह पे है, यहाँ पे चल रही है अभी। तो अभी तक का जो सफर था इसकी जब आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे, चैनल बनाएंगे, तो देखिएगा ये लो पॉइंट है। ये मैंने एक सीधी लाइन से निचले लो पॉइंट्स को टच कर दिया और एक सीधी लाइन से मैंने तीनों हाई पॉइंट्स को टच करने की कोशिश कर दी।
ठीक है जी। अब आप देखें जो चैनल की शक्ल बनी है यहाँ पे, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया है, लंबा नहीं करते इसको, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ये और ये। ठीक है। अब आप देखें कि ये, क्योंकि हमने चैनल की शक्ल का हमें नहीं पता होता कि कौन सी बनेगी, कैंडल्स जिस तरीके से भी मूव करेंगी, जिस रास्ते पे चलेंगी, हमने उसके उस रास्ते के हाई और लो पॉइंट्स को टच कनेक्ट करके दो लाइनों से आगे जो जिधर कैंडल अभी चल रही होती है, याद रखें उधर ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे खींचना होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें, ये लाइनें आगे खींचेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये जो कैंडल अभी यहाँ पे अगर रुकती है, तो यहां से जब ये ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये कहाँ पे जाके रुक सकती है, ये अगली जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की है वो इसको रोकने की यहाँ पे कोशिश करेगी। क्यों? यहाँ पे भी या यहाँ पे भी, कहीं पे भी इस जगह पे, क्योंकि इससे पहले भी आप देखें इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इसी ट्रेंड लाइन ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, यहां से अगर नीचे आती है प्राइस या कैंडल्स, ठीक है, तो हमें अगर ये ट्रेंड लाइन आगे हमने खींची हुई होगी ना फालतू, तो हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे भी रुक सकती है, यहाँ पे भी रुक सकती है, यहाँ पे भी रुक सकती है, इस तरह से। ठीक है। तो ये इसको जो स्पोर्ट की लाइन है, ट्रेंड लाइन, ये बिल्कुल माजी की तरह यहाँ पे भी नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। हो सकता है यहाँ से ये ऊपर उठने में कामयाब हो जाए, हो सकता है इसको तोड़ के बाहर निकल जाए। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, तो चैनल की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक आखिरी शक्ल में चैनल की कुछ इस तरीके से बनाता हूं। ये वेव चलना शुरू हुई, ठीक है, यहां से ऊपर गई थी, यहां से नीचे आई, और यहां पे रुकी, और यहां से फिर यहां पे ऊपर जाके रुकी, फिर यहां से नीचे आई, यहां पे रुकी, फिर ऊपर गई, और यहां पे रुकी, ठीक है, और फिर यहां से नीचे आई। तो इस वक्त फर्ज करें कि कैंडल यहां पे मूव कर रही है, इस जगह पे, लाइव कैंडल। तो अभी तक का जो सफर चला है, इसका अगर आप चैनल बनाएंगे, ठीक है, तो वो किस तरह से बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक सीधी लाइन से जितने लो पॉइंट बन चुके हैं उनको कनेक्ट करके राइट साइड पे थोड़ी सी लाइन को लंबी कर दें, जिधर कैंडल ने अभी चलना है। इसी तरीके से जितने हाई पॉइंट्स अभी तक बने हैं, उनको आप इस तरीके से कनेक्ट कर दें। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये एक मुख्तलिफ शक्ल बन गई चैनल की। लेकिन चैनल की शक्ल कुछ भी हो, इस तरह की और भी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। ठीक है। तो कुछ शक्ल इस तरह से भी बनेगी, ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सीधी होगी, नीचे वाली लाइन टेढ़ी होगी, इस तरह से। ठीक है जी। और या ऊपर वाली लाइन टेढ़ी होगी चैनल की, और नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी होगी, इस तरीके से, और उसमें फिर वेव चल रही होती है। तो चैनल की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है जी, ये बीच में वेव। ओके जी। लेकिन हर चैनल में दो ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन। ऊपर वाली रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है, और नीचे वाली सपोर्ट का किरदार अदा कर रही होती है। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब हम जल्दी से चलते हैं जरा लाइव चार्ट के ऊपर, और देखते हैं कि कोई भी पेयर हो, ठीक है, पेयर कोई भी हो, वहां पे हम देखते हैं कि जब कैंडल्स चल रही होती हैं, तो वहां पे वेव्स, चैनल हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि चैनल बनाएंगे तो, अच्छा, एक और बात मैं लिख दूं यहाँ पे जल्दी से, कि चैनल बनाने का फायदा क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे आगे एक पॉइंट रह गया, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर जाते हैं और वेव ढूंढने का तरीका देखते हैं कि चैनल, ये याद रखने वाली बात है, चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। चैनल कहाँ पे बनाएंगे? चार्ट पर। जितना भी टेक्निकल नॉलेज है वो सारा आप चार्ट पर अप्लाई करते हैं।
ठीक है ना। चार्ट पर चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं जी? जो पहला फायदा है ना, वो क्या है कि चैनल के अंदर चलने वाली वेव के लोज और हाइज पॉइंट्स का अंदाजा हो जाता है। क्या अंदाजा हो जाता है कि माजी में, ठीक है, लो पॉइंट्स कहाँ बने, लो या हाई पॉइंट दोनों, हाई पॉइंट्स कहाँ बने, और उनके उनकी ट्रेंड लाइंस के मुताबिक अगले लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स कहाँ बन सकते हैं, पॉइंट्स कहाँ बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये कितना बड़ा फायदा है। मिसाल के तौर पे एक वेव चल रही है, ये कुछ इस तरीके से वेव चल रही है। आपने क्या किया कि इसके जो लो और हाई पॉइंट्स हैं उनको ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये आप देखिएगा, आपने एक ट्रेंड लाइन ली, उससे आपने लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया और राइट साइड पे ट्रेंड लाइन को लंबा खींच दिया थोड़ा आगे, और एक ट्रेंड लाइन से आपने हाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया और राइट साइड पे आगे खींच दिया। तो अब आपको एक तो माजी का पता चल गया कि इसके लोज और हाई पॉइंट कहाँ पे बने थे, और माजी के लोज और हाई पॉइंट्स को सामने रखते हुए फ्यूचर के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये कैंडल यहां से नीचे जाती है, अगर, ये भी तो हो सकता है ना कि यहां से चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ बाहर ही निकल जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यहां से वापस नीचे मुड़े। जब नीचे जाएगी तो अगला इसको सपोर्ट का लेवल कहां पे मिलेगा, चैनल की लाइन जो होगी, ट्रेंड लाइन नीचे यहां पे, यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी, यहां से सीधी अगर नीचे आएगी तो यहां पे रुकेगी, अगर इस तरह से आएगी थोड़ा सा टेढ़ी होके देर लगा के तो यहाँ पे आएगी, और देर लगा के आएगी तो यहाँ पे आएगी। तो ये फ्यूचर की फोरकास्टिंग आपको बता देता है कि नीचे ट्रेंड की लाइन कहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करेगी, सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है, और अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। एक तो ये पता चल जाता है। और दूसरा फायदा ये हो गया, पहला फायदा चैनल बनाने का। तो दूसरा फायदा इसका क्या होता है जी, चैनल बनाने का? चैनल बनाने का जो दूसरा फायदा है, दूसरा फायदा ये होता है कि जिससे कैंडल्स चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है, चैनल को ब्रेक करके या तोड़कर बाहर निकलती हैं, उस जगह का हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है, पता चल जाता है कि चैनल कहां पर टूटा है, पर टूटा है। जैसे आपको पता है कि जो दरिया होते हैं, ठीक है, अमूमन, या जो नहरें होती हैं, नॉर्मल हालात में जब बारिशें वर्षें ज्यादा नहीं होती तो उनके जो पानी होते हैं नहर का या दरिया का, वो अपने दोनों चैनल्स के दोनों किनारों के अंदर चलता है। ठीक है जी। लेकिन जब सैलाब आता है तो, या बारिशें ज्यादा होती हैं, तो जब कोई एक किनारा टूटता है, पानी उसको काटता है किनारे को,
तो वो चैनल टूट जाता है ना, किनारा टूट जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है। तो वो चैनल अगर बना हुआ हो प्रॉपर तो उसका हमें पता चल जाएगा कि पानी कहाँ से बाहर निकला है। मेरी बात समझ गए? चैनल कहाँ से टूटा है। इसी तरीके से कैंडल्स का भी होता है कि हमने मिसाल के तौर पे ये एक वेव चल रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब अगर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ पे जो लोज और हाइज को कनेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा लोज और ज्यादा से ज्यादा हाइज को, तो फर्ज करें कि अभी जो कैंडल चल रही है वो लाइव यहाँ पे है इस जगह पे। तो अब देखें यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइंस चैनल बनाने लगा हूं, ये नीचे वाली और ये हाई ऊपर वाली, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी। तो अब अगर इस जगह से ये कैंडल नीचे आते यहां से फर्ज करें कि अगर ये सपोर्ट की लाइन जो है इसको रोकने में कामयाब नहीं होती और ये कैंडल बाहर निकल जाती है यहां से, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये वाली वो जगह है जहां से चैनल टूट गया, इस जगह से चैनल टूटा है। समझ गए? अब अगर ये ट्रेंड लाइंस हुई ना, खींची हुई ना हो, तो वो वेव चाहे नीचे भी आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि चैनल टूटा है कि नहीं टूटा। मेरी बात समझ गए? तो दूसरा फायदा इसका ये होता है चैनल बनाने का। और याद रखें कि ये जो प्रोसेस होता है ना चैनल का टूटना, इसको फॉरेक्स में चैनल के टूटने को क्या कहते हैं जी? ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट कहते हैं। जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है ना वो इस ब्रेकआउट का शिद्दत से इंतजार कर रहा होता है कि एक दफा चैनल टूटे तो सही ना, कहीं से चाहे नीचे से टूटे चाहे ऊपर से टूटे, टूटे सही चैनल। उसके इंतजार की शिद्दत का को मिसाल इस तरह से आप समझ लें कि एक बंदा है, वो भूख लगी हुई है उसको शदीद, ठीक है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया उसने, दिन का खाना भी नहीं खाया, रात का खाना भी नहीं खाया, अगले दिन सुबह हो गई है। तो अब उसको कोई उम्मीद पैदा हुई है कि कोई बंदा खाना लेके आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस खाने की उम्मीद के चक्कर में उसकी जो शिद्दत होगी ना इंतजार की, उसका अंदाजा आप लगा लें। समझ लें यही हालत उस ट्रेडर की होती है जो ये चैनल बना के बैठा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि एक दफा चैनल टूटे तो सही ना। क्यों? इसलिए कि जो चैनल का ब्रेकआउट होता है ना, चैनल के टूटने पर अक्सर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ट्रेड मिल सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए वो चैनल के टूटने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब तक चैनल के अंदर वेव चल रही है तो उसके लोज और हाइस का पता चल रहा है कि बुलिश चैनल है तो नीचे से हायर लो बना, ऊपर उठा तो बाय की ट्रेड। ये हायर लो बना, ऊपर उठा, यहां से बाय की ट्रेड, ठीक है। अगर बेरिश चैनल था इस तरीके से, नीचे वेव जा रही थी लोअर हाई से नीचे जाते हुए, सेल की ट्रेड। तो जब तक चैनल के अंदर वेव चल रही है हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहां से बाय या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। जब चैनल टूटा, कैंडल बाहर निकली चैनल को तोड़ के, तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट कहां पे हुआ है, तो वो एक नई अच्छी जबरदस्त ट्रेड का मौका मिल सकता है। तो ये दो फायदे होते हैं चैनल बनाने के। आए जी, अब इस सारी बातचीत को लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं, किसी भी लाइव चार्ट के ऊपर, कि ये कैसे मामलात चल रहे होते हैं उधर। ठीक है जी, कोई भी चार्ट आप ओपन कर लें। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि चार्ट कौन सा होगा, कोई भी चार्ट आप ओपन कर सकते हैं किसी भी पेयर का। मैं इसके ऊपर क्योंकि मैंने नॉलेज अप्लाई किया हुआ है, जो चार्ट आपको नजर आ रहा है मैं इसको चेंज कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे
हम चलें गोल्ड का ही चार्ट ओपन करते हैं, या देखें ये एक मुझे पेयर नजर आया था एक नया, यहाँ पे मैंने कभी यूज नहीं किया, यूरो CHF, चलें इसको लेते हैं जी। कोई भी पेयर हो, ठीक है, ये चैनल ये नॉलेज सारा आप किसी भी पेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो लोग क्रिप्टो करेंसी से वाकफ वाकफ है, ठीक है, क्रिप्टोज की ट्रेडिंग में, उनके क्रिप्टोज के चार्ट्स के ऊपर भी ये इक्वली वैलिड होते हैं सारे नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज जो है। ले जी, हमने ये चार्ट ओपन किया, पेयर कोई भी है इससे फर्क नहीं पड़ता, और हम आ गए जी ये टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपके सामने। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, इससे जो पिछला टेक्निकल नॉलेज था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीधे लेवल बनाने का, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा कि कम से कम आपने कोशिश करें कि 4 घंटे का तो लाजम चार्ट ओपन करें। अगर शुरू में क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 4 घंटे से भी बड़ा चार्ट यूज करें, जो कौन सा होता है, 1 डे का चार्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर एक दिन का आप चार्ट यूज नहीं कर रहे, तो कम से कम 4 घंटे का चार्ट आपने जरूर याद यूज करना है, लाजम यूज करना है, क्या बनाने के लिए, चैनल बनाने के लिए। अब आप देखें, पहला काम आपने क्या करना है कि 4 घंटे या 1 डे का चार्ट ओपन किया। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आपने लेके आनी है, इस तरीके से कि हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग नजर आए, आपस में गड़बड़ ना हुई हो, मिक्स ना हुई हो, सेपरेट नजर आ रही हो। ठीक है जी, वो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, और नीचे आप देखें इस चार्ट के नीचे ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। माइनस माइनस के साइन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। प्लस के साइन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ये इस जगह के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे काफी सारी कैंडल्स भी नजर आ रही हैं मेरे पेज पे, और हर एक कैंडल तकरीबन दूसरी कैंडल से सेपरेट भी है, अलग अलग भी नजर आ रही है। तो अब आप इसमें देखें कि हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, यहां से, ठीक है जी, इधर से लेफ्ट साइड से। बल्कि क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अपने प्रैक्टिस करनी है, तो बेहतर है जी 1 डे का चार्ट ओपन कर लें, ठीक है, ताकि ज्यादा बेहतर समझ आएगी आपको। तो अब ये 1 डे का चार्ट ओपन हो गया। अब इसमें देखें कि इधर लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्लियर कुछ टोटे नजर आ रहे हैं, यानी कुछ थोड़े थोड़े फासले पे। ये जैसे मिसाल के तौर पे इस जगह से आप देखें, इस जगह से लेके और ये जो जगह है यहां तक, ये प्राइस नीचे आई हुई है कि नहीं। एक कैंडल एक दिन की है, यहां से लेके यहां तक प्राइस पहुंचने में कितने दिन लगे हैं देख लें। एक कैंडलें गिन लें, ये 10 12 15 दिन लगे हैं जी, ठीक है जी, और प्राइस नीचे आई है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला जो यहां से लेके इस जगह से, इस जगह से लेके इस जगह तक प्राइस ऊपर गई हुई है, ये इस दायरे के अंदर इसमें कीमत ऊपर गई हुई है। कितने दिन ऊपर जाती रही है देख लें आप। एक कैंडल एक दिन की है, 2 3 4 5 6, यानी कि एक हफ्ते से, यानी 5 और 6, 6 दिन प्राइस ऊपर गई है जी। इसी तरीके से आप देखें कि मोटे मोटे मैं लेता हूं, इस पॉइंट से लेके यहां से लेके और यहां तक कीमत नीचे गई है जी। कितने दिनों तक नीचे जाती रही है ये देख लें आप। ये महीने से भी 2 महीने, तकरीबन 1.5 2 महीने तक। फिर आप देखें यहां से लेके और यहां तक प्राइस ऊपर गई है जी। फिर यहां से लेके यहां तक प्राइस नीचे गई हुई है। फिर अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त जगह आ गई है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक इस दायरे के अंदर देखें प्राइस ऊपर गई है या नीचे गई है। ना ऊपर ना नीचे, जितना ऊपर गई थी, ठीक है जी,
यहां से ऊपर गई उतना ही नीचे आई, उतना ऊपर गई उतना नीचे आई, उतना ऊपर गई। अब यहां से चैनल ये वाला जो था साइडवेज ये ब्रेक हो गया है, चैनल टूट गया है। ठीक है? यहाँ यार भाई माइक बंद कर दें यार, अपना म्यूट कर दें तैयब साहब। तो आप देखें कि अगर थोड़ा सा मैं इनको क्लियर करूं सारी ड्राइंग को, तो थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये साइडवेज चैनल जगह जगह पे बने हुए हैं। यहां पे आप देखें इस जगह के ऊपर भी एक ये बना हुआ है चैनल कोई, ये आप देखिएगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूं जी। यहां से ये देखिएगा साइड, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ये ऊपर वाली पीक्स को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं रफली, अभी आगे एग्जैक्टली करेंगे। ठीक है? इसी तरीके से ये देखिएगा यहां से यहां तक कोई इस तरह से चैनल बनेगा। और थोड़ा पीछे आ जाएं, ये आप देखें ये चैनल कैसे बनेगा यहाँ पे। ये यहां से कुछ इस तरीके से चैनल बनेगा, ये देखें यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से चैनल बनेगा ये। ठीक है जी? और यहां से आप देखें कुछ इस तरीके से चैनल बनेगा, लोज और हाइज को कनेक्ट करते हुए। ठीक है? तो इस तरीके से आपने चैनल बनाने होते हैं। अब इसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं जी। आ जाएं कि वनडे का चार्ट है और लाइव कैंडल सामने रखें। ठीक है? यहाँ पे तो इस जगह के ऊपर आप देखें कि जहां पे अभी कैंडल लाइव चल रही है, ये लाइव कैंडल है, इससे पीछे माजी में ये वाला जो टोटा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, इसमें कैंडल्स ज्यादा ऊपर गई है कि नीचे गई है, यहां पे आप हाई और लो पॉइंट्स बनाएं। अब देखिएगा मैं यहां पे हाई और लो पॉइंट सेलेक्ट करने लगा हूं जी। मेरे हिसाब में यहां पे जो हाई और लो पॉइंट्स बनते हैं ना, एक लो पॉइंट ये बन रहा है बड़ा, एक ये लो पॉइंट बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। ये लो पॉइंट हो गए, बड़े मेजर लो पॉइंट्स। और हाई पॉइंट्स जो हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया बड़ा, और एक ये हो गया, और एक यहाँ पे हो गया। जो लाइव कैंडल अभी चल रही है उसका हमें नहीं पता कि कहाँ पे हाई पॉइंट बनाएगी और कहाँ पे लो पॉइंट बनाएगी। अभी तो ये यहाँ पे हाई पॉइंट बनाया है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे बना दे जब ये क्लोज हो। जब ये क्लोज हो सकता है लो पॉइंट यहाँ पे नीचे बना दे। तो इसलिए जो आखिरी है ना लाइव कैंडल, उसका हम जब तक वो क्लोज नहीं होगी, टाइम खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक हम उसके लोज और हाई पॉइंट्स को कंसिडर ही नहीं करेंगे। बात समझ गई जी? समझ आ गई? अब देखें ये मैंने हाई पॉइंट सेलेक्ट किए हैं लाइव कैंडल के नजदीक तरीन जो अभी चैनल बन सकता है, और ये लो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन हाई और लो पॉइंट्स को दो ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये आप देखें इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड पे ये टूल्स बने हुए, यहाँ पे आप आएंगे, ये ऊपर क्रॉस बना हुआ है। ठीक है? इसके नीचे ये छोटी जो लाइन है, इस पे माउस रखेंगे तो आप देखें क्या आ रहा है, कर्सर रखेंगे तो ट्रेंड लाइन लिखा हुआ आ रहा है। इसके आगे ये छोटा सा तीर बना हुआ है, इसको क्लिक करें, आगे पट्टी आ गई, मुख्तलिफ किस्म की लाइनें आ गई हैं। आपने सबसे ऊपर जो पहले नंबर पे ट्रेंड लाइन लिखी हुई है इसको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ट्रेंड लाइन को क्लिक करेंगे पट्टी में, तो ये देखें छोटी पट्टी जिसको मैं सामने ले आया हूं ये आ जाएगी। सबसे पहले तो आपने उस लाइन का यानी ट्रेंड लाइन का कलर सेलेक्ट करना होता है, जो भी आप रख लें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है। ब्लैक कलर के आगे ही देखें यहाँ पे विड्थ, यानी कि विड्थ का मतलब होता है लाइन की मोटाई कितनी रखना चाह रहे हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा मोटी लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं क्या करूंगा कि जो ऊपर वाले हाई पॉइंट्स थे, सॉरी ये क्योंकि मैंने लिखा था तो इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ये ले जी, ये जो ऊपर वाले हाई पॉइंट्स थे, ज्यादा से ज्यादा उनको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वापस आता हूं जी ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन सेलेक्ट की, कलर सेलेक्ट किया, और ये ठीक है, और मोटाई मैंने सेलेक्ट की। और अब यहां से मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा
अगर यहां से, अगर अब देखें यहां से अगर मैं खींचू नीचे, ये ट्रेंड लाइन रहेगी सीधी ही, जिधर मर्जी ले जाए, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, रहेगी सीधी। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि एक तो जगह ये हो सकती है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की। अब इसमें देखें, एक हाई पॉइंट ये पहला, ये वाला, दूसरा हाई पॉइंट, तीसरा ये नीचे रह गया, चौथा भी नीचे रह गया, पांचवा ये थोड़ा सा टच हुआ, यानी एक, दो और तीन हाई पॉइंट टच हुए हैं। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊं यहाँ पे, इस जगह पे, और इधर से मैं थोड़ा सा नीचे दूसरा किनारा खींचूं, तो यहाँ पे आप देखें एक, दो, तीसरा तो खैर काफी नीचे, तीन और चार, ये एवरेज यहाँ पे ट्रेंड लाइन रहेगी जी मेरी, इस जगह पे, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मेजर हाई पॉइंट्स को यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है जी। इसी तरीके से जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसी को मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, ऊपर से ये डुप्लीकेट में जाके क्लोन पे क्लिक करूंगा, तो यही ट्रेंड लाइन ऊपर आ जाएगी डुप्लीकेट बन के। उसको ऊपर वाली को जो फालतू आई है उसको पकड़ के, नीचे जो लो पॉइंट्स थे, पहला लो पॉइंट ये है मेजर, ठीक है, दूसरा लो पॉइंट दूसरे किनारे से पकड़ के मैं कुछ इस तरीके से आगे खींच दूंगा। तो ये लें जी, ये हमारा नीचे वाली ट्रेंड लाइन बन गई है। अब देखें राइट साइड पे मैंने इस लाइन को लंबा कर दिया है। इसी तरीके से ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इसका जो सीधे हाथ पे राइट किनारा है उसको मैं और आगे कर देता हूँ। ये लें जी, ये हमारा एक चैनल बन गया, इसकी शक्ल ये है जी। अब जब तक इस चैनल के अंदर वेव चल रही थी, आप देखें कि कुछ इस तरीके से लोज और हाई पॉइंट्स बन रहे थे। हमने पहले बात की कि चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा कि जब तक वेव चैनल के अंदर चलती रही, हमें वेव के या कैंडल्स के लोज और हाई पॉइंट्स का पता चल गया, और उसको सामने रखते हुए हमें आगे फ्यूचर में जो कैंडल जा सकती है, हाई और लो पॉइंट कहाँ पे बना सकती है, ज्यादा चांस कहाँ पे है, उसका पता चल गया। दूसरा फायदा यह था कि जिस जगह से चैनल टूटा है, कैंडल चैनल को तोड़ के बाहर निकली है, ठीक है, उस जगह का हमें पता चल जाएगा कि चैनल टूटा कहाँ पे है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहां से आप देखें कि ये लो पॉइंट था जी, यहां से वेव गई ऊपर, ये इसने बनाया हाई पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद वेव आई नीचे यहां पे पिछले लो से, या चले अभी फिलहाल हम मेजर पे रहते हैं, ठीक है जी, तो वापस ऊपर चलेगी, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, बड़े लोज और हाईस को देखें, तो यहां से वापस आई नीचे, और ये बनाया इसने दूसरा लो, पिछले लो के सामने लो बनाए देखें, और अगला जो हाई पॉइंट था वो इसने बना दिया यहाँ पे, पिछला हाई पॉइंट यहाँ पे था ऊंचा, और इसने ये नीचे बना दिया। अच्छा जी, फिर यहां से नीचे आई, तो अब आप देखें कि पिछले लो के सामने ही ऑलमोस्ट इसने तीसरा लो भी बनाया। फिर यहां से ऊपर गई, तो ये पिछले, ये हाई पॉइंट था जो, या लो पॉइंट, ये ऊपर वाला था हाई पॉइंट, उससे थोड़ा सा ऊपर या उसके सामने एक और हाई, ये भी हाई पॉइंट बनाया था इसने, ये भी हाई पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब यहां से वापस आई तो पिछले लो के सामने फिर लो बनाया। फिर यहां से ऊपर गई, तो यहाँ पे एक हाई पॉइंट बनाया था, यहां से नीचे आई, लेकिन यहां से फिर चैनल को तोड़ के बाहर निकल गई है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इस चैनल को आप बुलिश चैनल कहेंगे, बेरिश चैनल कहेंगे, या साइडवेज चैनल कहेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं तीन चैनल। पैटर्न देखें ना, नीचे पिछले लो के सामने नया लो बन रहा है, बिल्कुल सामने, ये ना बुलिश है, ना बेरिश है, ना साइडवेज है, ऐसा ही है ना। तो ये एक चौथी किस्म का चैनल बन गया, जिसको अगर आप गौर से देखें, तो जिस तरीके से एक त्रिकोण होती है, ठीक है ना, त्रिकोण, जिसको आप मुसल्लस भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्राइंगल भी कहते हैं, तीन कोने वाली खाना जो होता है, तीन कोनों वाला, ठीक है, तो ये उस तरह की शक्ल आपको चैनल की बनती हुई नजर आ रही है। इसका जो एक लाइन होती है वो सीधी होती है, दोनों ट्रेंड लाइंस में से, नीचे वाली या ऊपर वाली, और एक लाइन टेढ़ी होती है। अब देखें, ये नीचे वाली सीधी लाइन है जी,
बिल्कुल जमीन के ऊपर बिछी हुई सीधी ट्रेंड लाइन। और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये आहिस्ता आहिस्ता देखें ऊपर से नीचे जाती जा रही है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो जो आगे बढ़ रही है ये नीचे जाती जा रही है। ठीक है, तो इसको डिसेंडिंग नीचे जाती हुई मुसल्लस कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं इसको, जिसकी नीचे वाली लाइन सीधी हो और ऊपर वाली लाइन आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही हो। ठीक है, इसको कहते हैं नीचे जाती हुई ट्राइंगल या मुसल्लस। इस पूरे फिक्रे को इंग्लिश में कहेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग होता है नीचे जाती हुई ट्राइंगल। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मकसद क्या है, कंसेप्ट की समझ आनी चाहिए। समझ गया, रटा नहीं लगाना, समझना है। ठीक है जी। और ये जगह वो है जहां से ब्रेक आउट हो रहा है। ठीक है, चैनल टूटा है जहां से। अच्छा जी, ये ब्रेकआउट को हम अगले उस पे ले जाएंगे क्योंकि ये भी एक पूरा जबरदस्त किस्म का नॉलेज है। अच्छा, अब पीछे आ जाएं जी जल्दी से। यहां पे आप देखें कि कौन सा चैनल बना हुआ है। या थोड़ा सा मैं क्लियर चलता हूं पीछे क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं। अच्छा, यहां पे आप देखें, इस जगह पे यहां से क्लियर क्लियर चैनल में बना रहा हूं, आपने इस तरीके से अब प्रैक्टिस करनी है। ट्रेंड लाइन पे आए, सिलेक्ट की लाइन, कलर चेंज कर ले, मैं अब ब्लू कर लेता हूं। ठीक है, और अब आप देखिएगा यहां से लेके और यहां तक, ये जी यहां से मैं ये पहला लो पॉइंट लिया, ये दूसरा लो पॉइंट लिया, मेजर मेजर। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी वो लगा दी। ये मेजर लो पॉइंट्स को मैंने टच कर दिया यहां से लेके यहां तक। इसी तरीके से ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन थी, चैनल की दो ट्रेंड लाइंस होती हैं पूरा चैनल बनाने के लिए, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दी, ये देखें। ठीक है जी, अब देखें बेरिश वेव कितनी जबरदस्त चली हुई है प्रॉपर। और यहां से अब देखें ये ब्रेकआउट हो गया, बाहर निकल गई, चैनल टूट गया, दूसरा चैनल बन गया बेरिश, प्रॉपर बेरिश चैनल। अच्छा जी, एक और चैनल बनाते हैं यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, ये थोड़ी सी जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये भाईजान थोड़ी जगह नहीं है। ये एक कैंडल एक दिन की है, आप अंदाजा लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 कैंडल्स हैं ये। 20 दिनों तक मार्केट इस तरीके से, प्राइस इस तरीके से मूव करती रही है। तो 20 दिनों का जो चैनल है वो छोटा चैनल तो नहीं हो सकता ना, बड़ा चैनल होगा वो। तो इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं जी, लेट्स से कि हम इसका कलर ये कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, पिंक सा। तो अब यहां से लो पॉइंट्स को मैं ज्यादा से ज्यादा को कनेक्ट करता हूं कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन से, और हाई पॉइंट्स जो हैं उनको मेरे ख्याल में बेहतर तरीका यही है कि ये साइडवेज यहाँ पे ही रखा जाए, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो एक चैनल की 3 ट्रेंड लाइंस तो हो नहीं सकती, होनी दो ही हैं, तो वो आइडियल यही बन रहा है, साइडवेज चैनल ही। या थोड़ा सा आप इसको और ऊपर कर दें, ऊपर वाली लाइन को, ये यहाँ पे, ताकि सबका ये एवरेज हाई निकल आए। ठीक है जी, तो ये एक चैनल था, ये नीचे देखें ये ब्रेकआउट हो गया साइडवेज। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक चैनल बना हुआ है, देखें ये रास्ते में इस जगह पे, यहाँ पे कौन सा चैनल बना था। ठीक है, उसका हम कलर और कुछ चेंज कर देते हैं, इसको हम फॉर एग्जांपल ये मैरून कलर दे देते हैं। अब देखिएगा यहां से लेके ये लो पॉइंट्स, ये यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन जोड़ी यहां तक। ठीक है जी, और ऊपर वाला जो है हमारा ट्रेंड लाइन वो ये ऐसे बन गया। अब देखें कितना परफेक्ट चैनल बन गया ये। ठीक है, बेरिश, ये देखें। अब इस चैनल को, छोटे से चैनल को जो मैंने बीच में बनाया है, अब मैं जरा आपको बताता हूं कि ये छोटा चैनल नहीं है, ये 1 डे का चार्ट है। 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन जाके चैनल नीचे की तरफ से टूटा है। तो 9 दिन तो चैनल के अंदर, प्रॉपर इस छोटे से चैनल के अंदर प्राइस मूव करती रही है। इसका अंदाजा आपको कब लगेगा, होगा जब इसको आप छोटे चैनल पे लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसको आप 1 घंटे के चार्ट पे लेके देखें, इसी छोटे से चैनल को, तो आपको पता चलेगा ये छोटा सा चैनल नहीं है, ये बहुत बड़ा चैनल है।
वो चैनल कहाँ पे है जी? 1 घंटे के चार्ट पे ये आ गया, ये देखें, ये चैनल है जी वो मैरून। तो आप देखें ना कि कितना बड़ा चैनल है ये 1 घंटे के चार्ट पे। ये 1 घंटे की एक कैंडल है। अब देखें कि कैसे प्रॉपर वेव चली है, ये देखें, ठीक है, बेरिश वेव चली है। और यहां से चैनल टूट गया, बाहर निकल गया, हमें पता चल गया जी ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरीके से आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जी, चैनल बनाने की। मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ शक्लों के चैनल बनेंगे। शक्ल से हमें कोई गरज नहीं है। चैनल जिधर जिधर वो गई हैं कैंडल्स, हमने उनके हाई और लो पॉइंट्स थोड़े थोड़े टोटू टुकड़ों में हमने चैनल बनाते रहना है। ठीक है, अब जैसे देखें, यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है बड़ा जबरदस्त, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसका आप अगर ट्रेंड लाइंस बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगी। यहां से देखें, ये लो पॉइंट्स लें, इनको ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाएं। ठीक है, ये इसी तरीके से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बनाएं। ये मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूं, ताकि आपको समझ लगे कि आपने कैसे, ये देखें कितना जबरदस्त चैनल बन गया, यहाँ पे भी टूटा था। ठीक है, और फिर पक्का ये टूटा है यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखें। तो ये अगला ब्रेकआउट का हम अगले सेशन में करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ जी खत्म। आपने इस तरह से चैनल, मुख्तलिफ किस्म के चैनल बनाने की, छोटे छोटे चैनल बनाए, जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े बनाए। ठीक है, छोटे छोटे, यानी कि आप 8 8 10 10 दिन की जो कैंडल्स हैं उनका एक चैनल बना सकते हैं। जो प्रॉपर, जहाँ पे बड़ा चैनल बन रहा है वहां पे बड़ा बनाए, जहाँ पे छोटा बन रहा है छोटा बनाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद। अब आप अपने माइक ऑन करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं।